शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आ जाएगा कि कब कौन सा शुभ मुहूर्त आज आएगा जिसको हम अपने कार्यों में सदुपयोग कर सकते हैं। उस समय को बहुत अच्छे से हम अपने कार्यों को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा बुरा या गलत समय आ रहा है जिसे पूरी तरीके से हमें टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 4 सितंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज अष्टमी है और आज का वार है रविवार। आज राधा अष्टमी है। जन्माष्टमी की पूजा का फल तभी पूरा मिलता है दर्शकों जब राधाष्टमी का व्रत और पूजा भी साथ में कर लिया जाए। कोई भी देवता बिना उसकी शक्ति के अधूरा होता है। आज महर्षि दधीची की जयंती भी है, जिन्होंने अपने शरीर की हड्डियों का दान वज्र के निर्माण हेतु इस त्रिलोक के भले के लिए अपने पूरे शरीर का यानी अपने प्राणों का दान दे दिया था। ऐसे दानवीर की आज जयंती है। और आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी है, जो इस बहुत ही विशेष दिन को और भी शुभ और लाभदायक बना देते हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो रात्रि 9:43 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद में मूल नक्षत्र है। योग विषकुंभ है दोपहर 2:23 तक, उसके बाद में प्रीति योग है। तो 2:23 तक किसी भी प्रकार की डील, बिजनेस डील आप ना करें तो अच्छा रहेगा। विषकुंभ योग में किसी प्रकार का बिजनेस डील हम करते हैं तो उसमें आगे जाके तकरार निश्चित रूप से होती है। तो 2:23 के बाद ऐसा कोई काम कीजिए जिसमें आपसी संबंधों पे असर पड़ता हो। करण बव है सुबह 10:41 तक, उसके बाद में बालव करण रहेगा जो कि रात को 9:38 तक रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6 बजे का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:39 का है। आज की चंद्र राशि वृश्चिक है, जिससे कि आज का ये दिन वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष शुभ और आनंद का दिन हो जाता है। आज का राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा, जिसको पूरी तरीके से आप टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और इसमें लंबी यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:54 से दोपहर 12:45 तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, इनको विशेष ध्यान रखना, इनको पूरी तरीके से टाल लें। वो है शाम को 4:58 और 5:49। आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में, तो जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी है तो पहले तो कोशिश करें कि इस यात्रा को टाल दें, और नहीं टाल सकते हैं तो इसका छोटा सा परिहार करें। इसका परिहार है थोड़ा सा घी, दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और अपने हृदय में अपने इष्ट का, नारायण का, भगवान श्री राम का ध्यान करें। इस दिशा में यात्रा के लिए उन्हें आप आमंत्रित करें, निवेदित करें कि मेरे साथ चलो, इस यात्रा को मंगलमय और सुरक्षित बनाएं। ऐसा आप करते हैं तो यात्रा सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग कर सकते हैं, वो है सुबह 9:11 से 12:20 तक, फिर दोपहर में 2 बजे से 3:28 और फिर शाम को 6:40 से 9:30। इन समय काल का अगर आप सदुपयोग करते हैं, इसमें कुछ अच्छा काम करते हैं, तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिले। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में बात करते हैं राधाष्टमी पर। आज राधाष्टमी है। राधा यानी कृष्ण तत्व प्रदान करने में सक्षम शक्ति, यानी पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को जो आपसे मिलवा दे वो राधा है। किसी भी देवता की उपासना उसकी शक्ति की उपासना के बिना अधूरी हो जाती है। चाहे आप शाक्त हो या वैष्णव हो, शक्ति उपासना तो आपको करनी पड़ेगी। ये शक्ति उपासना अत्यंत आवश्यक है। राधा अष्टमी का व्रत जन्माष्टमी के व्रत की कुंजी है। राधा बिना जैसे कृष्ण अधूरे हैं, वैसे व्रत भी एक दूसरे के पूरक हैं। जन्माष्टमी जिनने की है उनको राधाष्टमी का व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए। राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए भगवान पूर्णतः इनके अधीन है। इस पूजन के लिए, आज के इस पूजन व्रत के लिए मध्याह्न का समय यानी दोपहर का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। आज के दिन पूजन स्थल में आप ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि और विभिन्न प्रकार के मिष्टानों और फलों से श्री राधा जी की स्तुति करें। और पूजन स्थल में 5 रंगों से आप मंडप सजाएं। उनके भीतर षोडश दल के आकार में कमल बनाएं, यानी 16 दल का कमल बनाएं। उस कमल के मध्य में राधा कृष्ण जी की युगल मूर्ति, या तो आपके पास मूर्ति हो या फोटो हो, उनको पश्चिमाभिमुख करके यानी पश्चिम की ओर उनका मुख करके स्थापित करें। उनका पंचोपचार से पूजन करें और उसके बाद दिन भर कीर्तन करें, इस व्रत को निभाएं। तो बहुत ही असीम आप पे अनुकंपा होगी भगवान श्री कृष्ण की और भगवती राधिका की। तो दर्शकों, अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों की।
बहुत बार ऐसा होता है दर्शकों की घर में कमाई बहुत होती है लेकिन पैसा नहीं टिकता। जितना भी धन आए, चाहे 10,000 आए, चाहे 10 लाख आए, आते ही उसका खर्चा पहले से तैयार मिलता है, एकदम हिसाब के साथ मिलता है कि जितना पैसा आता है वैसे के वैसे निकलना है। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ भी हो रही हो तो कुछ छोटे छोटे उपाय आज से आप शुरू करें। एक तो जब भी आप आटा पिसवाने जाते हैं तो उसमें पहले कुछ थोड़े से गेहूं में 11 पत्ते तुलसी और 2 दाने केसर के डालकर मिला लें और फिर उसको पिसवा लें, और उस पिसे हुए आटे को फिर बाकी जब गेहूं उनको पिसवाएं तो उसमें फिर उसको मिला दें। ये क्रिया सोमवार और शनिवार को विशेष रूप से करें, यानी या तो सोमवार को आटा पिसवाएं या शनिवार को। ऐसा करने की अगर आप आदत बना लेते हैं तो घर में धन की कमी नहीं रहेगी और धन की आवक होने के बाद में उसमें एक ठहराव भी आएगा। ऐसे ही आज रविवार सर्वार सिद्धि के दिन दोपहर 1:30 से 2:20 के बीच में गूलर के वृक्ष की जड़, गूलर का वृक्ष बहुत बहुतायत में पाया जाता है आसपास, तो गूलर के वृक्ष की जड़ प्राप्त करें और उसको घर लेके आएँ। उसके बाद में धूप दीप और पंचोपचार से पूजन करके इसको सामने रख और ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः की 27 माला का आप जाप करें और उसके बाद में इस जड़ को आप धन स्थान पर रख दें। अगर इसको धारण करना चाहते हैं तो स्वर्ण के ताबीज में या फिर ताम्र यानी तांबे के ताबीज में भरकर धारण भी कर सकते हैं। जब तक ये जड़ आपके पैसे रखने की जगह पर रहेगी या आपके पास गले में ताबीज के रूप में रहेगी, तब तक आपको किसी भी प्रकार की सुख संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। घर में संतान सुख उत्तम रहेगा, यश की प्राप्ति होगी, धन संपदा भरपूर रहेगी, सुख शांति और संतुष्टि आगे से आगे आपको अपने जीवन में मिलती हुई दिखेगी। ऐसे ही दर्शकों, राधाष्टमी पर अगर आप माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों का बहुत ही विशेष पूजन पंचोपचार से आज कर लेते हैं तो आपके जीवन में निश्चित रूप से अक्षय धन की स्थिति आएगी, यानी कभी खत्म न होने वाले धन की स्थिति आपके जीवन में बन जाएगी। इस पूजन का समय रहेगा शाम को 7:15 से रात्रि 9:15 के बीच, और इस पूजा में माता लक्ष्मी की पहले पंचोपचार से पूजन करें, उसके बाद एक कलश की स्थापना करें, उसके साथ एक दीपक प्रज्वलित करें जो पूरी पूजा में जलता रहे। उसके बाद में माता लक्ष्मी जी के अतिरिक्त यानी लक्ष्मी जी को कुछ गुलाब अर्पित करें और उनके अतिरिक्त 18 गुलाब के फूल चावलों की ढेरी पर स्थापित करें, यानी थोड़े थोड़े चावल की ढेरी बनाएं, उस पर एक एक गुलाब 18 गुलाब रखें और प्रत्येक पुष्प पे पंचोपचार से आप पूजन करें। उनको 18 लक्ष्मी जी के पुत्रों के रूप में उनका पूजन करें पंचोपचार से, और एक एक माला माता लक्ष्मी जी के प्रत्येक पुत्र के निमित्त आप करें। ये 18 नाम 18 मंत्र इनके ये इस प्रकार है, इनको ध्यान से समझिएगा। ओम देव सखाय नमः, ओम चिक्लिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम प्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः। इस प्रकार के पूजन के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आगे से आगे आपको आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती हुई दिखेगी, सामने से आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनता हुआ दिखेगा जिससे पैसे की आवक बनी रहेगी। अब बारी है आपके सवाल की, और आज आपके सवाल में है हमारे पास हमारे दर्शक राकेश अग्रवाल जी, जो जयपुर से हैं। इनकी जन्म तारीख 15 अक्टूबर 1969 है, सुबह 2:51 यानी रात्रि 2:51 का इनका जन्म है। इनका प्रश्न ये है कि भयंकर कर्जे से परेशान चल रहे हैं, धनागमन कब से होगा, यानी पैसे कब से आने शुरू होंगे। तो राकेश जी, पंचमेश गुरु आपका अस्त है, जिससे क्या होता है 5th हाउस हमारी निर्णय क्षमता का हाउस होता है, तो हमारी निर्णय क्षमता उसी से निर्धारित होती है। तो आपका वो प्लैनेट जो उसको गवर्न करता है 5th हाउस के मालिक को, वो आपका अस्त है, जिससे आपकी निर्णय क्षमता खराब हो जाती है, आपके निर्णय विपरीत रहें तो आपके इन्वेस्टमेंट गलत रहे। ऐसे आपकी कुंडली में शनि नीच और वक्री है और भाग्य भाव में आपको परेशान कर रहा है, आपके भाग्य को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आपके भयंकर रूप से पितृदोष है, तो आप शनि के उपाय करें, जिसमें शनिवार के दिन दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में आप वृक्षारोपण करें और शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में निर्धनों को आलू बैंगन की सरसों के तेल में बनी हुई सब्जी और पूड़ी बांटनी होगी। इसके साथ साथ आप सूर्य पूजन शुरू करें, जिसमें कि आपको सूर्य को अर्घ देने के अलावा 5 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के नित्य करने होंगे।
आपकी जन्म पत्रिका में धन पक्ष अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा पैसा है। और ये जो नवंबर आएगा, इस नवंबर के बाद में जो आपके ये जिस खड्डे में आप इस वक्त हैं, जिस गहराई में आप उतर चुके हैं, वहाँ से आप बाहर निकलने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको शनि के उपाय करने होंगे, साथ में सूर्य और गुरु को अपनी कुंडली में प्रबल करना होगा। कुछ धन की स्थिति जब आपके अनुकूल हो जाए तो सूर्य गुरु के आप जाप करवा लीजिएगा योग्य विद्वान पंडितों से। और शनि शांति तो बहुत ही जरूरी है, ऐसा आप करते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप ये बताए हुए जो भी उपाय हमने आपको बताए हैं, इनका सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, उसको जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, आर्थिक रूप से समृद्ध बनेंगे और ईश्वरमय अपने मन को, अपने चित्त को आप बनाते जाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 की इस खास पेशकश, हमारा जो प्रोग्राम है भाग्यम, इसके खास सेगमेंट में, जहाँ पर आप और हम टैरेट और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। और वो भी एकदम आसान शब्दों में हम बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके लिए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हम रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, एक उदाहरण आपको देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 13 यानी कि 13, तो 1 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4, तो 4 है आपका मूलांक। आज की जो तारीख है वो भी है 4 सितंबर 2022। आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं आज, यानी कि 4 सितंबर 2022 मूलांक 1 के लिए हमें बताया जा रहा है मेडिसिन मदर। देखिए, हमने आज हीलिंग की बात भी करी, स्वास्थ्य की बात भी करी, और जो मूलांक 1 के लिए जो कार्ड आया है वो कार्ड भी इसी का आया है। हीलिंग मदर का कार्ड जब भी आता है तो ये जान लीजिए, आपसे कहा जा रहा है कि आज जो भी मूलांक 1 के जातक किसी प्रकार के अगर रोग से ग्रसित हैं तो आज आपको हीलिंग मिलना जो है वो शुरू हो रही है, आपको स्वास्थ्य लाभ जो है वो मिल रहा है। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि आपका जिस भी दिव्य शक्ति के साथ आप एक कनेक्शन महसूस करते हैं, आप रोज जो भी प्रार्थना करते हैं, आज आपको उस प्रार्थना का प्रति उत्तर भी मिलेगा। आज आपको अपने अंतःकरण में जो भी आवाज आएगी, आपका जो थॉट प्रोसेस, आपका हृदय जो आज आपसे करने को कहेगा, वो आज आपको बेझिझक करना चाहिए। आज आपको अपने भीतर आपकी इनर वॉइस पर विश्वास रखना चाहिए और उसी अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल, हमारे एंसेस्टर्स। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कहा जा रहा है आज, यानी कि 4 सितंबर 2022 के लिए कहा जा रहा है लॉर्ड। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है ना, आपने अभी तक जो है लोगों को उनके अनुसार कार्य करने दिया है, जिससे क्या हुआ है कि आपका जो कार्य है वो सही दिशा में तो बढ़ रहा है, लेकिन जो लोग सपोर्टर्स हैं या जो आपकी टीम है वो उस तरीके से काम नहीं कर रही। तो आज के दिन आपको अथॉरिटी लेने की ज़रूरत है। आज के दिन आपको जो है ना अपने आसपास की चीज़ों को खुद अपने अनुसार चलाने की आवश्यकता है। आज आपको कोई ऐसा पद भी प्राप्त हो सकता है जहाँ पर लोग आपके अंडर में काम करेंगे और आपके कहे अनुसार काम करेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि आज जो भी कोई परिस्थिति आज आपके समक्ष आती है, आपको आगे बढ़कर उसका अथॉरिटी आपको अपने हाथ में लेना आवश्यक है। अगर आपको कार्य पूर्ण कराना है तो आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 4 सितंबर 2022 मूलांक 3 के लिए हमें हमारे एंजल एंसेस्टर गाइड कर रहे हैं लॉर्ड। देखिए, फिर से कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि आज जो भी कोई कार्य आप करना चाहते हैं, आपको अपनी टीम को एकजुट करने की आवश्यकता है। आपके भीतर लीडरशिप की क्वालिटी है और उसी क्वालिटी के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। आज जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर जो आपकी नेतृत्व क्षमता जो है वो आज लोगों को हेल्प करेगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपके माध्यम से ही जो है वो कार्य आज आपके ऑफिस में बनने वाले हैं। तो आपका आज पूरा फोकस जो है वो पूरे टीम के ऊपर होना चाहिए, टीम वर्क पे होना चाहिए, ना कि सिर्फ खुद के ऊपर। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। आज की तारीख है 4 सितंबर 2022, तारीख भी है 4 और मूलांक भी है 4। तो कैसा रहने वाला है मूलांक 4 के लिए आज का दिन जानते हैं। और बताया जा रहा है वाइज 1, आपसे कहा जा रहा है कि आप नौकरी जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं या आपके आसपास की परिस्थिति को बदलना चाह रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा धैर्य से काम लें, क्योंकि अभी सही समय नहीं है किसी भी चीज़ में परिवर्तन को लाने का। अभी आपको क्या करना है कि अभी आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में कर रहे हैं, उसी परिस्थिति में करते रहिए और उसी में ग्रोथ लेने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा रुकिए, सही समय का इंतजार कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हमारे एंजल एंसेस्टर्स आज यानी कि 4 सितंबर 2022 मूलांक 5 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मेडिसिन मदर का कार्ड है जो पहले भी रिपीट हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन मूलांक 5 के वो जातक जो कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, आज आपको स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ आपके जो अटके हुए काम है, रुके हुए जो काम है, वो कार्य भी आपके बनेंगे। राजकीय बाधाएं अगर आपके किसी कार्य में आ रही थी तो वो भी जो है आज के दिन सॉर्ट आउट होने वाली हैं। ओवरऑल जो आपकी गाड़ी रुक गई थी या स्लो हो गई थी, उसके ब्लॉकेज आज रिमूव हो रहे हैं और धीरे धीरे कार्य जो है आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने कार्य को पूर्ण होते देखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 4 सितंबर 2022 मूलांक 6 के लिए। हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 6 के लिए वॉरियर। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, बहुत मजबूत आपको रहने की ज़रूरत है एज अ वॉरियर। कहीं ना कहीं आपके जो विद्रोही हैं वो आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं आपके जो कार्यों को अटकाने का प्रयास किया जा सकता है, आपके कार्यों में जो आपको सराहना मिल रही है, कहीं ना कहीं लोग जेलसी आज के दिन आपसे करने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो है बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, मजबूत रहने की ज़रूरत है। इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए और केवल अपने काम पर फोकस करिए। और बहुत स्ट्रांगली अगर आज आप खड़े रहेंगे, फर्मली आज आप खड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। एक मुझे गाइड आ रहा है कि यदि आज के दिन आप माँ बगलामुखी के स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको उससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। माँ बगलामुखी का स्तोत्र पाठ अगर आप नहीं कर पाते हैं, अगर 1% भी अगर आपको लगता है कि आपको स्तोत्र पढ़ने में परेशानी होती है, तो आप उसे सुन सकते हैं। और आप बगलामुखी माँ के मंदिर जाकर उनको पीले रंग का पुष्प जो है और आप जो है हल्दी की माला आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको हल्दी की माला नहीं मिलती है तो हल्दी की गांठ ले आएँ और खुद उससे माला बना लें, या तो 11 या 21 हल्दी की गांठ से आज आप माँ को समर्पित करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 4 सितंबर 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरने वाला है। एंजल एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं, सीर का कार्ड है। इसका मतलब आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रुकिए, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन आपको नहीं लेना है, बल्कि थोड़ा सा इंतजार करना है सही समय का। आज के दिन आपको कोई ऐसी सूचना, जानकारी आपको प्राप्त होगी जो कहीं ना कहीं आपके निर्णय को बदल कर रख देगी। जो भी आपके थॉट प्रोसेस थे किसी भी विषय के ऊपर, आपके ऑफिस में, आपके परिवार में, किसी भी कार्य में, अगर जो भी आपके थॉट प्रोसेस थे उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, तो कोई भी निर्णय आज आप ना लें, बल्कि सही समय का इंतजार करें। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलने वाली है अति शीघ्र, जिसका आपको आपके लिए एक चमत्कारिक ढंग से, एक प्रकार से ब्रह्मांड की सहायता के रूप में आपको प्राप्त होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 4 सितंबर 2022 मूलांक 8 के लिए। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं। आपको लॉर्ड का कार्ड आया है। आपसे कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा जो है आपने अभी तक ढिलाई में काम किया है, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, हो रहा है, होने दीजिए। फोकस नहीं कर रहे हैं, लापरवाही बहुत कर रहे हैं। तो आज के दिन आपको लापरवाही नहीं करनी है, बल्कि अपने काम को पूरा करने का जिम्मा उठाना है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कमिटमेंट की कमी आ रही थी, तो आज आपको कमिटमेंट अपना जो है उसे निभाना है। एक डिवोशन के साथ, पूरे पैशन के साथ अपने काम में जुट जाना है, अपनी ग्रोथ के लिए जुट जाना है, अपने लक्ष्य पे जुट जाना है। कहीं ना कहीं आपका आलस्य जो है वो आपके काम को बिगाड़ रहा था, लेकिन आपका ध्यान उस जगह नहीं था। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और अपने महत्वपूर्ण कार्यों को आज निपटा लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 9 के लिए। हमें गाइड किया जा रहा है आज यानी कि 4 सितंबर के लिए
शी वॉल्फ का कार्ड है। आपके लिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है ना लोगों से किसी काम की ना नहीं कह पाते हैं। आप है ना, आप शर्मा शर्मी में रह जाते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए, शर्माना बंद कीजिए। आपकी झिझक जो है वो आपके कार्यों को बिगाड़ती है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना कहने की आदत डालनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई कार्य जो है वो आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे समय से, तो आप साफ स्पष्ट रूप से बड़े ही प्रेम पूर्वक शब्दों से ना कह दीजिए। लेकिन किसी भी प्रकार का जो काम का बोझ है वो अपने ऊपर आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा झिझक लगे, क्योंकि आपके व्यवहार से थोड़ा सा ऑपोजिट आपको जो है आज ये गाइड किया जा रहा है, लेकिन यही आपके लिए आवश्यक है। कहीं ना कहीं लोगों की ऐसी एनर्जीज जो कि आप पूरी नहीं कर पाते हैं, फिर आप अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा स्टक कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। ऐसी एनर्जीज से आज आपको बचना होगा। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपको कोई क्वेरी है, नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।